अस्सलाम वालेकुम। आज जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने थोड़ा टाइम पे सीख लिया तो मेरी काफ़ी बचत हो गई। इस कॉन्सेप्ट को सीखने से मुझे टाइम मिलने लगा एक्स्ट्रा। थोड़ा सा मैं जहनी तौर पे सुकून में आ गया, पर्सनैलिटी में एक ठहराव आया और भी बहुत सारी चीज़ों में मुझे फ़ायदा हुआ, दुनिया को देखने में और लोगों को देखने में, चीज़ों को देखने में। ये कॉन्सेप्ट में जो मैं मिसालें इस्तेमाल करूंगा वो कुछ लोगों को ऑफेंड कर सकती हैं। तो अगर आप किसी भी मामले में ज़्यादा सेंसिटिव हैं, सियासी, फिरका वारियत में या लिसानियत में, तो आप या तो ये वीडियो ना देखें, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इसको कंप्लीट देखें। इसको समझने की थोड़ी सी चीज़ है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन इसकी पावर ये है कि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझ के बहुत फ़ायदा उठाया है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम जिन लोगों के पीछे चलते हैं, जिनके हम पटवारी या यूथिये बने हुए हैं, अ, वो हमारे फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं करते। उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं और ना हमें उनके पीछे जाना चाहिए। उनको उनकी हैसियत में समझें और उनकी हैसियत में रखें। अब किस किस जगह पे ये होता है, दो तीन मैं मिसालें दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें इमरान खान है। अब इमरान खान का जब हम नाम लेते हैं या कॉन्सेप्ट आता है तो हमें क्या आता है कि जी बड़ा जनाब वो निजात दहिंदा, हमें जनाब बचा रहा है, और जी एंटी करप्शन बड़ा उसका स्टांस है, ये है वो है। जब आप पेन पेपर लेके न्यूट्रल होके हकीकत में देखते हो तो पता चलता है एहतिसाब का सबसे बड़ा दुश्मन इमरान खान है। 2 साल के अंदर 3 एमनेस्टियां, खैबर पख्तूनख्वा में एहतिसाब उड़ा के रख दिया। जिसने भी एहतिसाब का नाम लिया उसको घर भेज दिया, एहतिसाब कमीशन को ही ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। तो फिर वो एहतिसाब का एक कॉन्सेप्ट कैसे बना पा रहा है? और एक उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जी वो चोरों को नहीं छोड़ेगा, फलाने को। किन चोरों को नहीं छोड़ेगा? सिर्फ उसको जिससे उसके वोट को खतरा हो, जिससे उसकी पावर को खतरा हो, जिससे उसके पैसों को खतरा हो। और वो कौन है? वो एक ही फैमिली है, नवाज शरीफ पार्टी, जरदारी पार्टी, ये लोग। या अगर इनके पार्टी में से अपने में से भी कोई खड़ा हो जाएगा जो कि इसके वोट को, इसकी उसको खतरा करेगा, तो ये उसमें उनके पीछे पड़ जाएगी, उनको एहतसाब उनका शुरू हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट चलता किस तरह, भी आगे भी मैं मिसालें देता हूँ दूसरे तरीके से। तो आपको इसमें करना ही होता है, आपको एक हीरो प्रोड्यूस करना होता है, एक विलन प्रोड्यूस करना होता है। हमें इसी तरह बेवकूफ़ मज़हब में भी बनाया जाता है, इसी तरह बेवकूफ़ लिसानियत में भी बनाया जाता है। एक हीरो क्रिएट करो, एक विलन क्रिएट करो। हीरो को इतना एग्जिजरेट कर दो कि नेक्स्ट टू खुदा ले जाओ, और विलन को इतना डाउन कर दो कि फिरौन कर दो उसको। मिसाल के तौर पे फिरका वारियत की बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ले आए आप। फिरके वारों में ये होता है कि आप एक हुसैन बनाते हो, एक यजीद बनाते हो। फिर क्या करते हो, उसमें एक पर्सनैलिटी उठाते हो कोई भी, मौला अली, उन्हें मौला कायनात बनाते हो कि भाई तमाम कायनात पे समझे नेक्स्ट टू खुदा वो होता है। एक यजीद बनाते हो कि जी बड़ा वो है। आप बरेलवी मसलक को, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना खुदा के करीब ले जाते हो। ये ईसाइयत में भी हो चुका है। क्रिश्चियंस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के करीब ले जाते पर खुदा बना डाला। ये फिरके, ये चीज़ें, ये इसी तरह ही गुजरती। लेकिन आप हर मुहर्रम में देखते हो नई नई करामात सामने आती हैं अहले बैत की। आप हर 12 रबीउल अव्वल पे देखते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो करामात आती हैं जो शायद उन्हें खुद भी नहीं पता हो कि भाई पता नहीं क्या थे। नए नए किस्से गाड़ते हैं ये लोग। क्या इन्हें
हुजूर से मोहब्बत है? क्या इन अल्लामाओं को अहले बैत से मोहब्बत है? नो। ये एग्जेजरेट करने से इनके पैसे बनते हैं। इमरान खान एहतसाब करने जाता है, उसके पैसे बनते हैं, और आप और मैं पटवारी होते हैं। फिर इनका डकैती का, वारदात का तरीका दूसरा भी होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट तीसरी मिसाल से समझाता हूं। आप एक हीरो बनाते हो भुट्टो, और एक विलन बनाते हो पंजाब। भुट्टो को आप नेक्स्ट टू खुदा ले जाते हो, पंजाब को नेक्स्ट टू फिरौन ले जाते हो। और अब आपको एक फोर्स की जरूरत होती है, एक पटवारियों की जरूरत होती है, जाहिलों की जरूरत होती है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करें। आपको जियालों की जरूरत होती है, जो कि जहालत में पुर हों और उन लोगों के लिए काम करें जो उनसे पैसा बनाते हैं। ये सियासतदान हमसे पैसा बनाते हैं। ये इमरान को आप कुछ बोलोगे, वो आपके ऊपर यूथिए पिल पड़ेंगे, उन्होंने पाले हुए होते हैं इस किस्म के लोग। नवाज शरीफ को कुछ बोलोगे, पटवारी पिल पड़ेंगे आपके ऊपर। इसी तरह फिरकों को कुछ बोलोगे, वो आपको कादियानी, यजीदी, ये वो आपका बेड़ा गर्क कर देंगे। आपको, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट एक दफा समझ आ जाए कि यार ये मौलवी ये हमसे पैसे बना रहे, ये अपनी पावर गेन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मदरसे क्यों खोले जाते हैं? यतीमों की फलाह के लिए नहीं, उससे उनके पैसे बनते हैं, उससे उनको वर्क फोर्स मिलती है। ऐसे पटवारी मिलते हैं, मदरसे के बच्चे ऐसे पटवारी होते हैं कि वो, उन्हें आप कुछ कहो वो पिल पड़ेंगे किसी के भी ऊपर। उन्हें बोल दो फलाना काफिर शिया का, वो जाके पता नहीं आग लगा देंगे किसी को भी। तो वो अपनी पावर्स के लिए करते हैं। अब मसला क्या है, इन सब कॉन्सेप्ट को समझने के, जाहिर है बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, आइंदा भी नहीं समझेंगे, वो यूं ही चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं, वो उसमें खुश हैं। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में पढ़ के, दूसरों को गालियां दे के आप में जो है ना, वो होता है, एक रिलीफ मिलता है। यानी कि आप जब नवाज शरीफ जरदारी को करप्शन पे गालियां देते हो, आपको एक रिलीफ मिलता है। कोई कौम ऐसी नहीं हो सकती जिसके लीडर करप्ट और कौम में करप्शन ना हो। हमारा ठेले वाला करप्ट है, हमारी नर्स करप्ट है, हमारा डॉक्टर करप्ट है, हमारा इंजीनियर करप्ट है, हमारा पटवारी करप्ट है, हमारा सरकारी फल वाला करप्ट है, वेल्डर करप्ट है, मैकेनिक करप्ट है। कौन करप्ट नहीं है? माँ भी करप्ट है। वो भी बच्चे को डब्बे का 2 नंबर 3 नंबर दूध देती है, वो भी दूसरों पे फेंक के निकल जाती है। हर चीज, ये माशरा करप्शन में डूबा हुआ है। आपको सिर्फ 2 लोग बता देते हैं कि इनको गालियां दो, आपको रिलीफ मिले। ठीक है, देते रहो, रिलीफ में रहो। आपको देखना अब ये पड़ेगा कि इस चीज का कोई, मुझे अब फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। जो दुनिया जिन लोगों ने देखी है, या मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मौका मिले दुनिया देखो, जरा सा बाहर निकलो। दुनिया कहाँ जा रही है? ये कॉन्सेप्ट हमारे चलेंगे कि यार वो जो वली थे, वो 20 दिन से खाना नहीं, वो 20 साल से उन्होंने ना खाना खाया है ना पानी पिया है। ये नेपाल में जो है वो मातम करते हुए सुबह मर जाते हैं, शाम को जो है ना वो उड़, ये कॉन्सेप्ट चलेंगे? ये हम तबलीग कर सकते हैं किसी को दुनिया में? ये हमारा दीन है, ये कर सकते हैं तबलीग? आइंदा आने वाले दिनों में मुझे मजहब का, इसका फ्यूचर, कुछ लोगों को बुरा लगता है, मैं क्या करूं, मेरा काम, हमारा काम होता है सच बताना, आने वाले वक्त के बारे में बताना। मजहब का मुझे फ्यूचर बहुत डार्क दिख रहा है, इस्लाम का भी फ्यूचर मुझे डार्क दिख रहा है। बाकी तो मजहब तबाही हो चुके हैं, अब इस्लाम का भी मुझे खतरे में दिख रहा है। जब तक ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे आ रही है, पॉपुलर लोग हो रहे हैं युवा नोअल हरारी टाइप, जो कि जिनकी किताब आप पढ़ें तो वो उसमें कैसे केस पेश कर रहा है कि भाई ये खुदा, ये क्या मजाक है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कि एक पावर है वो चला रही है ये, और लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं। फ्यूचर एथिज्म का है, ला मजहबियत का फ्यूचर है, बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है मुझे आने वाले दिनों में। और हम पढ़े में सिंधी महाजिर फलाना, ये जनाब शिया सुन्नी और ये फलाना, अच्छा उसने जुलूस निकाला, अब देखो मैं भी जो है ना अपनी तरावी में, अगर मैंने कोरोना ना फैलवाया तो कसम से मेरा भी नाम नहीं है, उधर से वो खड़े हो जाए। क्या हो रहा है? ये इमरान, ये फलाने, ये किधर मुल्क को ले जा रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हो? इस कॉन्सेप्ट में जलने कुड़ने के बजाय आज का जो मेरा टोटल मैसेज है आप लोगों के लिए,
वो ये कि इन चीज़ों से अगर अपने आप को उठा लेंगे, आप इन चीज़ों को फॉलो ही करना छोड़ दें, अगर आप जिस चीज़ का पाकिस्तान की या आपकी भलाई से ताल्लुक़ नहीं है, दफ़ा मार दो। जिस चीज़ का इस्लाम से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है, उन टॉपिक्स पे ना पढ़ो। कौन सा सहाबी काबा के अंदर पैदा हुआ था, कौन, अगर इससे आपका समझते हो कि जन्नत में जाने का कोई रास्ता है, कुरान में ये टॉपिक है, या मैं हाथ यहाँ बांधूँ या ना बांधूँ, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं या इंतकाल फरमा गए, हम मुंह मोड़ गए इस दुनिया से, अगर समझते हो कि कुरान के कॉन्सेप्ट्स हैं या आपकी ज़िंदगी में इनसे बेहतरी आती है, आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करते हैं, तो फिर इनमें पड़े रहो, इन्हीं में ही लगे रहो। भुट्टो ज़िंदा है या भुट्टो मर गया है, और फलाना जो है वो ये हो गया है, और फलाना जो है ना वो हो गया है। लिसानियत में अगर आप समझते हो कि आपको बिलीव करके कुछ आपका करियर आगे जाता है, जिन लोगों का जा रहा है वो लोग ये काम कर रहे हैं, उन्हें सूट करता है। जिन्हें जिए सिंध, जिए भुट्टो, जिए फलाना, मरे पंजाब, मरे पठान, और जिए फलाना, जिए बलोच, जिन्हें इससे फायदा मिल रहा है, उन्हें पैसे मिलते हैं इसके, उन्हें पावर मिलती है इससे, वो कर रहे हैं ये काम, ठीक है। जिन्हें नात ख्वानों को लंबे लंबे छोड़ी के किस्से सुना के जिन्हें पैसे मिल रहे हैं, जिन्हें वाहवाह मिल रही है, वो ये काम कर रहे हैं, समझ आती है, उन्हें पैसा मिल रहा है भाई, वो कर रहे हैं। आपका क्या काम है इसमें? जिस इमरान को करप्शन का सारा नरेटिव बना के पावर मिल रही है, पैसा मिल रहा है, वो ये काम कर रहा है, उसको समझ आती है तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम क्यों कर रहे हो। इन कॉन्सेप्ट से अगर आपने अपने आप को नहीं उठाया, आप बहुत नुकसान उठाने वाले हो। ये मैं यंगस्टर को खास कर कह रहा हूँ, इस चीज़ को अभी से समझ लो। तुम्हारे पास टाइम भी होगा, तुम्हारे पास एक सुकून भी होगा, कोई ज़रूरत नहीं है इन चक्करों में पड़ने की। अपने मज़हब को उतना फॉलो करो जितना कहा गया, जो फ़र्ज़ वाजिब हैं सुन्नतें उनको बस पूरा करो। पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, जो पाकिस्तान से डायरेक्ट रिलेटेड है वो करो। अपनी कौम के लिए कुछ करना है, बुरी बात नहीं है कि आप सिंधी हो, महाजिर हो, पठान हो, जो अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ पॉजिटिव करो, बिल्कुल करो। इसी तरह अपने स्कूल के लिए, फलाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन चक्करों में, इन बहसों में पढ़ के आप तबाह हो रहे हो। लोग नोट बना रहे हैं, लोग पावर बना रहे हैं। इस पे सोचिएगा। अल्लाह हाफिज़।